नमस्कार साथियों आज है 3 जुलाई और आज हाई कोर्ट में समायोजन 3.0 को लेके सुनवाई शुरू हो गई है। यह साथियों अभी सुनवाई चल रही है और मैं आपको टाइम बता दूं, करीब 1:30 बजे सुनवाई शुरू हो गई है। जी हाँ साथियों, 1:30 बजे सुनवाई शुरू हो गई है। अब देखना होगा साथियों, जो सरकार की तरफ से सूची बनाई गई है, क्या हाई कोर्ट इसको हरी झंडी देगी। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी सीधे सीधे हेड टीचर्स को हटाइएगा। साथियों अभी जो वरिष्ठ टीचर हैं, जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं, जो कि काफ़ी बुजुर्ग हैं, ये साल 2025 लास्ट और 2026 ये साल बहुत ज़्यादा कठिन वाला है। अब सोचिएगा साथियों, टेट का पेपर भी आज चल रहा है। अब ऐसे में आज सुनवाई भी हो रही है हाई कोर्ट में कि वरिष्ठ टीचर्स को ही स्कूल से हटाया जाए और उसको नज़दीक या जो भी स्कूल विद्यालय खाली है, अगर आसपास नहीं है तो जहाँ पर खाली होगा उन्हें भेजा जाए, और उस ब्लॉक में नहीं है तो दूसरे ब्लॉक में भेजा जाए। अब साथियों ऐसे में टीचर्स, जो वरिष्ठ टीचर्स हैं, सबसे पहले तो वो टेट को लेके ही परेशान है। अब एक नई आफत लगा दी है वरिष्ठ टीचर्स को लेके कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी लागू की जाए। पहले साथियों क्या था कि तमाम बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने अनुसार लिस्ट बना रहे थे, लेकिन फिर साथियों हाई कोर्ट ने अपने ही आदेश को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई में कह दिया कि भैया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नियम लागू किया जाए, यानी कि सीधे सीधे सीनियर टीचर्स को हटाया जाए और 150 से बच्चे कम हैं या 150 बच्चे हैं, इसको ध्यान में रखा जाए। पहले साथियों 150 बच्चों पर एक हेड टीचर तो रह ही रहेगा, लेकिन अगर 150 से बच्चे कम हैं तो निश्चित ही साथियों हेड टीचर्स को हटाने की पूरी तैयारी हो गई है। और यहाँ पर जो लिस्ट बनाई गई है तमाम जिलों में, मुझे लग रहा है वो हेड टीचर्स को लेके ही बनाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लिस्ट अभी शासन की तरफ से आउट नहीं की गई है और ना ही किसी को दिखाई गई है। यहाँ पर साथियों छात्र संख्या भी कहीं कहीं जगह गलत ले ली गई है, और जबकि हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भैया 30 अप्रैल 2026 की छात्र संख्या ली जाए। लेकिन साथियों कहीं कहीं खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा छात्र संख्या बहुत पहले की ले ली गई है, जनवरी की ले ली गई है, फरवरी की ले ली गई और यूडाइस पोर्टल से उठा ली गई है, जो कि गलत है। यूडाइस पोर्टल से उठाना गलत है। हाई कोर्ट ने पहले कह दिया है कि स्थलीय जाके देखिएगा, चेक कीजिएगा। आप उस स्कूल जाइएगा और प्रधानाध्यापक का मोहर और साइन चाहिए कि हमारे यहाँ इतनी छात्र संख्या और प्लस खंड शिक्षा अधिकारी देंगे। लेकिन फिर भी साथियों नियमों की अवहेलना की गई है। कई लोग ऐसे हैं साथियों जो आरोप कर रहे हैं कि हमारी छात्र संख्या अप्रैल में बढ़ी है, लेकिन हमारी पुरानी छात्र संख्या उठा ली गई है यूडाइस प्लस से, जो कि गलत है। तो यहाँ पर साथियों चलेगा। अब मैं आपको बता दूं आज क्या मैटर है, क्या किस चीज़ का मैटर देखिएगा साथियों। सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ साथियों लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हो, ये लाल रंग की जो शर्ट पहना हूँ, लाल ही है ना, ये आज लाल से मिलता जुलता कलर है। वैसे ही साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो साथियों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जी हाँ साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलती है। जी हाँ साथियों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा समायोजन 3.0 को लेके, समायोजन 3.0 रिटर्न वापसी हो रहा है को लेकर कोर्ट में सुनवाई जारी है। शाम को मैं आपको बताऊंगा क्या सारा आया सुनवाई का, इसलिए अभी ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ किसके ऊपर हो रही है सुनवाई और कैसा क्या है। तो 3/7/2026 को सुनवाई 1:30 बजे से शुरू हो गई, अभी भी चल रही है। चलेगा साथियों। स्पेशल अपील है 398/2026 सौरभ सिंह व 6 अन्य बनाम वर्सेज है यूपी सरकार प्लस अन्य। तो ये पार्टी बनाई गई है यूपी सरकार और जो भी इनके डिपार्टमेंट है, बेसिक विभाग, सभी को पार्टी बनाया है। तो इसमें जो जस्टिस साहब हैं वो है जस्टिस सौमित्र दयाल और स्वरूपमा चतुर्वेदी। ये जस्टिस हैं, दोनों महिला पुरुष हैं साथियों, काफ़ी एक्सपीरियंसदार है, काफ़ी अच्छे जस्टिस हैं। तो ये आज सुनवाई करेंगे। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट ने जो पहला आदेश दिया था, लेकिन पहले आदेश में थोड़ी खामी हो गई थी, तो इसलिए कोर्ट ने फिर से आदेश दिया और कहा कि फिर से मॉडिफाई लिस्ट बनाई है।
उन्होंने इस बार स्पेशली इंस्ट्रक्शन दे दिया कि फीफा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी लागू की जाए। अब कहीं कहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हेड टीचर्स के बाद जो नीचे आ रहा था उसको हटा रहे थे, लेकिन वो सभी ने अपनी लिस्ट है वो निरस्त करी, क्योंकि शासन से आदेश आ गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का अर्थ हो गया जो स्कूल में पहले है, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो चाहे कोई भी हो, उसको पहले हटाइएगा, उसी का नाम सरप्लस में रखिएगा। तो यहाँ पर साथियों दोबारा से लिस्ट बनी है। ठीक है साथियों, तो आज राज्य सरकार द्वारा सरप्लस सूची हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। देखिएगा एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये लेटर देखिएगा, ये लेटर भी ज़्यादा पुराना नहीं है, और ये 10 जून 2026 का लेटर है साथियों। देखिएगा साफ साफ देखिएगा। पार्थ सारथी सेन शर्मा अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन और सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर यह आदेश था। विषय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील 398/2026 सौरभ कुमार सिंह व 6 अनम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में 5 अन्वय पारित आदेश 22/5/2026 के संबंध में। तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर दिया है कि 22/5/2026 के अनुपालन में कार्रवाई अपेक्षा की गई है। तो यहाँ पर आपको अवगत कराना है माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित 22/5/2026 द्वारा निम्नलिखित जो है कार्रवाई वो की जाए। तो ये साथियों पूरा का पूरा उन्होंने दे दिया था, और सभी डीएम जिलाधिकारी साहब को ये आदेश दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी ये लिस्ट बना के शासन को भेजी जाए। तो साथियों यहाँ पर अब जो हाई कोर्ट में लिस्ट ये जारी की जाएगी, हाई कोर्ट में लिस्ट दिखाई जाएगी कि भैया हमने ये किया है। तो यहाँ पर फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी लागू की गई है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है कि भैया जब प्रधानाध्यापक को हटाया जाएगा तो वो लोग चुप थोड़ी रहेंगे। तो साथियों प्रधानाध्यापक भी अब कोर्ट पहुंच चुके हैं, यहाँ साथियों वो भी कोर्ट पहुंच चुके हैं और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी के खिलाफ पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कोर्ट चल रहा है, तू डाल डाल में पात पात। देखिएगा मैं आपको एक खबर पढ़ के सुना रहा हूँ, पूरी देखिएगा। आज उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्पेशल अपील संख्या 398/2026 सौरभ सिंह व 6 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य की सुनवाई जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह जी एवं जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी जी की खंडपीठ में होगी। ठीक है साथियों, गत सुनवाई में जो पिछली सुनवाई हुई थी, खंडपीठ द्वारा अपने पूर्व के आदेश को मॉडिफाई करते हुए, यानी आदेश को बदला मॉडिफाई किया, लखनऊ खंडपीठ द्वारा पुष्कर सिंह चंदेल व अन्य में पारित निर्णय के समाधान में सर्कुलर लिस्ट बनाने हेतु निर्देशित किया था। यानी पुष्कर सिंह चंदेल जिनके द्वारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी लागू की गई है, उन्हीं केस को लेके। तो पुष्कर सिंह चंदेल थे जो सीनियर टीचर्स को हटाने के लिए इन्होंने आवेदन किया था। तो हाई कोर्ट ने इनकी ही अपील मानी और इनका ही जो है एक एग्जाम्पल लिया कि हम पुष्कर सिंह चंदेल का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली पॉलिसी हम लागू करेंगे पुष्कर सिंह चंदेल के केस को देखते हुए। ठीक है, अन्य आज राज्य सरकार द्वारा सरप्लस सूची समिति प्रस्तुत की जाएगी। इस मामले में अब कनिष्ठ शिक्षक का समायोजन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी जूनियर टीचर्स हैं उनको राहत मिल गई कि कहीं कहीं जिलों में जूनियर टीचर्स को हटा रहे थे, लेकिन अब साथियों दोबारा से लिस्ट बनी थी, इसलिए कनिष्ठ शिक्षक जो जूनियर है उनको राहत मिल गई। अतः अब वरिष्ठ शिक्षकों से सरप्लस लिस्ट बनाते हुए अब वरिष्ठ शिक्षकों से सरप्लस लिस्ट बनाते समय प्रधानाध्यापक की गणना यदि शिक्षक के रूप में की जाएगी तो उसे सरप्लस मानकर समायोजित किया जाएगा। यानी प्रधानाध्यापक है, भले ही प्रधानाध्यापक हो, लेकिन एज ए शिक्षक के तौर पे अगर माना जाएगा, प्रधानाध्यापक हटा दीजिए, बस एक एज टीचर के तौर पे माना जाएगा, तो साथियों यहाँ पर उसका समायोजन हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक के रूप में होगा तो समायोजन हो जाएगा, यानी कि टीचर्स कितने हैं सीधे सीधे टीचर्स गिने जाएंगे। प्रधानाध्यापक कौन है, इंचार्ज हेड कौन है, ये नहीं कुछ पूछा जाएगा, सिर्फ पूछा जाएगा टीचर्स कितने हैं रेगुलर। अगर प्रधानाध्यापक को टीचर्स की श्रेणी में गिना तो उसको साथियों हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये मांग याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे जी द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ पर साथियों जो याचिकाकर्ता ने किया है, जो डाला है, उनके अधिवक्ता हैं अशोक खरे जी, उनके द्वारा ये की जाएगी कि भैया टीचर्स के तौर पे उनको माना जाए, उनको हटाया जाए। ठीक है, अब आप दूसरा पहलू आ जाइए। दूसरा पहलू प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक भी कोर्ट पहुंच चुके, उन्होंने अपना वकील कर लिया है। देखिएगा मैं आपको बता दूं, वहीं दूसरी ओर प्रधानाध्यापक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधाकांत ओझा जी लखनऊ खंडपीठ द्वारा सीमा जायसवाल मामले में पारित अंतरिम आदेश के समाधान में हेडमास्टर को छात्र संख्या के आधार पर सरप्लस मानने का विरोध करेंगे। तो यहाँ पर साथियों
छात्र संख्या के आधार पर सरप्लस मानने पर विरोध करेंगे, सीधे सीधे विरोध होगा। ऐसा नहीं कि बच्चे कम हो गए तो आप उसे हटा दो, टीचर्स को सरप्लस मानो, ये जो कि गलत है। अभी तक इस मामले में वरिष्ठ शिक्षकों की ओर से कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया है, कोर्ट में कोई प्रार्थना पत्र जमा नहीं किया गया है, और अगर होगा तो संभवतः आज आ जाएगा साथियों, क्योंकि आज सुनवाई है। तो उनका पक्ष भी न्यायालय के सामने सम्मुख होगा, वो भी पूछ जाएंगे भैया कि सर हम सीनियर टीचर्स हैं, भाई सीनियर हो गए हैं, हमें दिक्कत होगी इतना दूर ये करने में, सर थोड़ा हम पर रहम कीजिएगा, वैसे भी प्रॉब्लम है भाई। तो ऐसे में साथियों वो एप्लीकेशन देंगे तो उनका भी पक्ष हाई कोर्ट के सामने आ जाएगा। और साथियों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो मूर्ख बनाते हैं कोर्ट में साथियों, कोर्ट खेलते हैं। और फिलहाल साथियों अभी अपडेट यही है कि अभी इनकी सुनवाई चल रही है, और जैसे ही साथियों शाम को कुछ अपडेट आता है मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगा। अतः साथियों यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपका कोई कमेंट है, कोई जानकारी तो मुझसे पूछ सकते हो।